दूसरा कुरिन्थियों 1:2 हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 1:2 में कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। तो किसकी ओर से? हमारे पिता परमेश्वर, है ना, परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। वो अनुग्रह जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, यीशु मसीह दे सकता है और उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता, है ना। और उसी अनुग्रह से आज पृथ्वी टिका हुआ है, आज लोग बचे हुए हैं उसकी अनुग्रह, उसकी दया के कारण, है ना। और कहता है और शांति मिलती रहे, है ना। तो कैसी शांति? जो संसार देता है वैसी शांति नहीं, परमेश्वर का शांति, है ना। परमेश्वर का शांति कैसा होता है? आप किसी भी परिस्थिति में रहें, है ना, तो भी आप स्थिर रहेंगे, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग सही दिशा में काम करेगा। लेकिन संसार में क्या होता है? जिसके पास धन है, जिसके पास अच्छा सब कुछ है, वही यदि सोचता है कि हम बहुत बड़का शांति है, नहीं, वो लोग और ज़्यादा बेचैन हैं, वो लोग और ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं तुझे ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। आप सच्चा शांति का अनुभव या अपने जीवन में कैसा होता है सच्चा शांति, ये तभी पता चलेगा आपको जब आप यीशु मसीह के शांति को अपने जीवन में महसूस करेंगे या फिर जानेंगे, समझेंगे, है ना। और उसको समझने के लिए क्या करना होगा? आपको वचन में बढ़ना होगा, आपको उस यीशु मसीह को जानना होगा जो ऐसी शांति को देता है और जो ऐसा अनुग्रह आपके ऊपर करता है। नहीं तो केवल यहाँ लिखा हुआ शब्द को आप पढ़ लेंगे तो खत्म बात हो जाएगा, है ना, उतना ही तक समझेंगे जितना लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसके अनुसार अपने जीवन को करेंगे, उसके अनुसार अपने मन को, हृदय को करेंगे, उसके अनुसार जब आप चलेंगे, करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह का शांति क्या है ना, यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है ना। अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है, कहता है वचन में, है ना। अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। अगर उसकी दया, उसकी अनुग्रह नहीं रहता तो एक मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता था। लेकिन उद्धार का द्वार यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खोल दिया। आपके ऊपर अनुग्रह किया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, सबके ऊपर अनुग्रह किया। लेकिन आज उसके अनुग्रह को लोग समझ नहीं पा रहे, है ना। उसके अनुग्रह को क्या में बदल दिए। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे, है ना, कि यीशु मसीह धर्म बदलता है। तुम कहाँ से पढ़ लिया जो धर्म बदलता है लिखा हुआ? जरा बताओ। यहाँ स्पष्ट वचन में कह रहा है कि अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो क्या कहता है लोग, जो विरोध वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि पैसा दे के धर्म परिवर्तन होता है ना। पैसा मिलता है यीशु मसीह में जाने से, क्रिश्चियन बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो आपके पास यीशु मसीह, आपको यीशु मसीह से क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, है ना। धर्म परिवर्तन नहीं मिलेगा, है ना। जीवन को बदलने वाली बातें मिलेगा, जीवन को परिवर्तन करने वाली बातें मिलेगा। आज देख लीजिए, नजर उठा के, पूरा दुनिया में, पूरा संसार में डंके की चोट पे बोल रहा हूं, है ना, यीशु मसीह ने कईयों का जीवन को बदला है। और जिसके जिसके जीवन को यीशु मसीह ने बदला है, वो खुले आम गवाही देते हैं कि कैसे थे वो पहले, है ना, और अब कैसे हैं। उनसे जाके पूछिए कि यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है, उनसे जाके पूछिए कि परमेश्वर का शांति क्या है ना। क्योंकि उनके जीवन में वो शांति नहीं था जो परमेश्वर देता है, जो यीशु मसीह देता है। लेकिन जब उन्होंने उस शांति को जाना, उस सच्चाई को जाना, उसके अनुग्रह को समझा, तो वो पूरा दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए, है ना। जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा यीशु मसीह पे विश्वास करता है ना, वो सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कई ऐसी कलीसियाएं हैं जहां शिक्षा ही गलत दिया जा रहा है। आज कई ऐसी जो संस्थाएं वाली शिक्षाएं आजकल कलीसिया में आजकल लोगों के जीवन में घुस चुका है ना, जो केवल आपको दुनियावी बातें सिखाता है,
आत्मिक बातें नहीं, परमेश्वर की बातें नहीं, दुनिया की बातें सिखाता है ना। तो कहाँ से आप परमेश्वर का शांति को महसूस कर पाएंगे, या फिर जान पाएंगे, समझ पाएंगे, या अपने जीवन में उसको ले पाएंगे, है ना, या उसको अनुभव से जान पाएंगे कि हाँ, कि उसका कैसा शांति होता है ना। आज कलीसिया बिगड़ चुकी है ना। आज कलीसिया में गलत शिक्षाएं आ चुकी है, जो अपने मनमानी चाल चल रहा है ना, अपने मनमानी तरीके से वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक तरफ, अपनी बातें एक तरफ, परमेश्वर का वचन एक तरफ, अपनी संस्था की बातें, अपने लाभ की बातें, है ना, अपने छल कपट की बातें आजकल कलीसिया में चल रहा है। तो ऐसे कलीसिया से आप क्या करें, सावधान रहें, है ना। ऐसे कलीसियाओं पे परमेश्वर का अनुग्रह और शांति नहीं है ना, क्योंकि वो शिक्षा में ही भटक गए, तो उसके अंदर परमेश्वर कहाँ से काम करेगा, है ना। आपको सही शांति, सच्चा शांति परमेश्वर ही दे सकता है, लेकिन कब, जब आप सही तरीके से परमेश्वर के पास आओगे। गलत तरीके से आप परमेश्वर का कुछ भी चीजें नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना। वो जादूगर आया था ना, क्या कर लिया, बोलता है तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो, है ना। यीशु मसीह का चेला कहता है कि तेरे पैसे तेरे साथ ही नाश हो जाए। तो पैसे से कोई मायका ला ले दे, परमेश्वर का अनुग्रह और शांति को नहीं खरीद सकता है। और आज पैसे के नाम पे कहते हैं कि धर्म बदल जाता है, ये बदल जाता है, वो बदल जाता है। तुम होगे पैसे के लालची, इसलिए तुम पैसे की बात कर देते हो ईश्वर के मामले में, है ना। मैं अविश्वासियों से बात कर रहा हूं। तुम पैसे के लालची हो, तुम पैसे के लोभी हो, इसलिए तुम हर बात में पैसे को घुसेड़ देते हो। जब ईश्वर का सच्चाई को जानने का बात आता है, तुम पैसे की बात को घुसेड़ देते हो। दम है तो तुम आओ, देख कौन सा सच्चा ईश्वर है, आओ एक बार देखो, बात करो, खोजो। अगर यीशु मसीह के अलावा भी और कोई सच्चा ईश्वर अगर हो गया, तो तुम बोलो, जो बोलोगे वो हार जाएंगे। दम है तो यीशु मसीह के जैसा और कोई परमेश्वर निकाल के बताओ। तुम्हारा पूरा जिंदगी, तुम्हारा पूरा पीढ़ी, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जैसा सच्चा परमेश्वर ना तो तुम कभी खोज पाओगे, ना तो तुमको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो सच्चा है, जो खरा है, जो एक है ना। पूरा कायनात का जो मालिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, परमेश्वर है, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह है। और तुम पैसे से तौल देते हो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर के दया को, परमेश्वर का गिफ्ट को, परमेश्वर का तोहफा जो उद्धार का दिया इस पृथ्वी पे। वो पैसा ही कमाने आया तो फिर इतना दुख क्यों उठाया है? लोगों का धर्म परिवर्तन करने ही आया तो इतना दुख क्यों उठाया उस शरीर रूप में यहाँ पे आके? चपड़गंजू वाली बातें करते हो, बकवास वाली बातें करते हो तुम लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे। परमेश्वर क्या देता है? इसीलिए तो देखिए वचन में कह रहा है स्पष्ट, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे, है ना। पैसे से ही अगर यदि वो शांति मिल जाता, पैसे से ही अगर सब कुछ मिल जाता, तो फिर ऐसा यीशु मसीह को बोलने का जरूरत क्या पड़ता, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर दुनिया पैसे से ही सब कुछ कमा लेता, पैसे से ही सब कुछ का निवारण कर लेता, तो परमेश्वर को फिर ऐसा बोलने का क्या जरूरत था। और तुम लोग चंद लोग जो खड़े उठ के ऐसे ऐसी बातें करते हैं, बताइए, है ना, वो भी किसके सामने है? उस परमेश्वर के सामने। वो तो बकस के रखा है आपको परमेश्वर, वो तो छोड़ दिया है आपको परमेश्वर, सुधरने का मौका दे रहा है। तो जिस दिन उसके हत्थे आप चढ़ जाइए, जीवते परमेश्वर के हाथों में अगर पड़ना अति भयानक बात है, कहता है वचन में, है ना। उसके हत्थे जिस दिन आप चढ़ गए, उठा के सीधे दे पटक देगा, है ना। आप बाकी तमाम चीजों से खेलिए, है ना, चल जाएगा, आप कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे, है ना। आग से, पानी से, है ना, खेलिएगा तो हो सकता है कि आप बच जाएं, लेकिन जिस परमेश्वर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको परमेश्वर, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको वो। समझिए कि सच्चाई क्या है। ना तो तुम खुद खोजते हो, ना तो जानते हो, ना समझते हो, कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हो। 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल है, जानकारी के लिए इतनी साधन है, उसके बावजूद भी ऐसे बेढंग वाली बातें करते हो, अनपढ़ गंवार वाली बातें करते हो।
शर्म आना चाहिए तुमको, है ना। और अगर जीते जी, है ना, समय रहते अगर तुम नहीं सुधरे ना और एक दिन टपक के चले गए ना, उसी यीशु मसीह के सामने तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तब तुम्हारा अकल ठिकाना आएगा, है ना। लेकिन अकल ठिकाना वहाँ पे तुम नहीं जाओ ना, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस तरह के वीडियो बना के, और भी मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना के तुमको समझा रहे, तुमको अक्ल देने का काम कर रहे हैं कि तुम बच जाओ, है ना। जो विरोधी लोग हो सो, और जो गलत शिक्षा में पड़े हो वो, और जो गलत शिक्षा देते हैं वो, है ना। इन बातों को समझिए, इन बातों की गंभीरता को समझिए, नहीं तो गया भैंस पानी में, है ना। और समझ गए तो फिर आया भैंस पानी से बाहर। आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत सारा चीज़ सीखे होंगे, है ना। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।